तो अथर्ववेद में मंत्र आता है कि न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम स पथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो हो सुरभिर गंधो अश्नुते, कि जिनको सुगंध गुग्गल की जो सुगंध मिल जाती है, उसकी अरोमा सुरभि मिल जाती है, उनको किसी भी प्रकार के कोई टीबी रोग बाधित नहीं करते, ना मानस रोग, ना अलग अलग जो और मेंटल डिजीज, स्ट्रेस और डिप्रेशन, माइग्रेशन, अल्जाइमर, ओसीडी इत्यादि जो है, एंजाइटी, फोबिया सब। तो गुग्गल जो है वात पित्त कफ तीनों को सम करता है, तो इसलिए गुग्गल भी यहाँ उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पर भी गुग्गल हैं। उसी प्रकार से और अलग अलग औषधियों की चर्चा, पलंग कषा नीम पत्रम वचाकुष्ठम हरितकी सरसपाह स यवाह सर्पिर धूपनम विषम ज्वर। विषम ज्वर जो टाइफाइड है उसके निवारण के लिए ये सारे पलंग कषा गुग्गल है, नीम पत्ता है, वचा है, हरितकी हड़र है, फिर पीली सरसों और सर्पी घी है, और यौ अर्थात जौ, इनको मिश्रित करके यदि धूपन करके हम उसमें इनहेल करते हैं, श्वास लेते हैं, तो विषम जो ज्वर है, टाइफाइड है, सामान्य जो ज्वर है, फीवर है, उसको दूर कर सकते हैं, और वैसे कराते भी हैं। तो ये शास्त्रीय पक्ष, ठीक है जी। अब आते हैं ऐतिहासिक पक्ष। इतिहास संबंधी, आप इधर जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो यही देहरादून राजधानी से आगे विकास नगर, उसके अंदर बाढ़ वाला गांव है, वहाँ एक अश्वमेध यज्ञ 1 शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के मध्य राजा शीलवर्मन ने कराए थे, ऐसा वहाँ पर प्रमाण मिलता है, जिसमें से 4 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किए थे। 4 अश्वमेध यज्ञ जो अभी 3 उपलब्ध है, और वो 30 बाई 30 वृत्ताकार व्यास में इतनी बड़ी वो वेदियाँ हैं, ईंटों से बनी हुई बड़ी बड़ी जो है, और वो गरुड़ आकार, सेन आकार में बने हुए वो वेदियाँ हैं, अभी 3 उपलब्ध है। अब ये पुरातत्व विभाग की ओर से 1956 में उत्खनन में पाया गया। तो 4 की चर्चा है, लेकिन 3 अभी उपलब्ध है। फिर वैसे ही पुरोला उत्तरकाशी के अंदर, वहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ, वहाँ पर भी नदी के किनारे शहर में ही बिल्कुल वो लगे हुए हैं, तो वो भी हमको मिलता है प्रमाण कि पुरातन प्राचीन काल में भी हवन करते थे अलग अलग। और ये विस्तारवादी नीति का ही परिणाम है अश्वमेध यज्ञ। राजा जो है अपने राज्य विस्तार के लिए ये सारे अश्वमेध यज्ञ करते थे, जो हृष्ट पुष्ट जो अश्व है उसको छोड़ देते थे दूसरे के जो राज्य है, सीमा है, और उसके बाद युद्ध होता था। युद्ध में जिनको विजय मिलती थे तो वहाँ तक की भूमि जो है उसके अधीन में हो जाती थी। फिर सिंधु सभ्यता में भी हड़प्पा संस्कृति, गुजरात में एक लोथल स्थान है सौराष्ट्र में, तो वहाँ पर अग्नि वेदियाँ मिली है, अभी भी उसको संरक्षित करके रखे हुए हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में भी लोग हवन करते थे, तो ये भी वहाँ पर अग्नि वेदियाँ अभी भी संरक्षित करके रखे हुए हैं। तो ये तो साक्ष्य प्रमाण। फिर और सुनते हैं कि भगवान राम भी जब लंका विजय कर आए तो राज्याभिषेक होने से पहले क्या किए, राजसूय यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए। महाभारत युद्ध जब पूरा हुआ, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राज सिंहासन में बैठने से पहले युधिष्ठिर भी ये सारे यज्ञ किए। तो ऐसे सुनने को श्रवण में और प्रत्यक्ष हमको, परोक्ष प्रत्यक्ष दोनों हमको मिलते हैं। तो ऐतिहासिक पक्ष। अब आते वैज्ञानिक, जो विशेषकर जिस पर काम चल रहा है। तो वैज्ञानिक पक्ष, यदि हवन यज्ञ को हम यदि देखें, शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से। बाहर भी है और हमारा शरीर अस्तित्व भी उसी से बना है। तो 5 महाभूतों का निरंतर उपयोग हम ले रहे हैं।
तो पृथ्वी से क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हो जी? अन्न ले रहे हैं, आश्रय वही बैठे हैं। जल ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, अग्नि ले रहे हैं और आकाश, पंच महाभूतों का निरंतर उपयोग हम ले रहे हैं। ये प्राचीन काल में भी ले रहे थे, अभी भी ले रहे हैं और आगे भी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो परंपरा के रूप में यदि हम उसके पीछे वैज्ञानिकता देखें तो प्राचीन काल में भी ले रहे थे, अभी भी ले रहे हैं और आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हवन को हमारे साथ परंपरा के रूप में इसलिए जोड़ा गया कि हम निरंतर 24 घंटे इन पंच महाभूतों का उपयोग ले रहे हैं और वापिस यदि हम देखें तो उस रूप में दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। धरती से हम अन्न ले रहे हैं, हमारे शरीर से जो निरंतर जो भी भोजन में न्यूट्रिशन है उसको ले रहे हैं शरीर से, फिर वेस्टेज जो है मल के रूप में बाहर निकल रहे हैं। उससे वातावरण शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है? अशुद्ध होता है। जल ले रहे हैं, शरीर को जितना चाहे मिनरल्स और शरीर रखता है, उसके बाद बाहर पसीने इत्यादि के माध्यम से वैसे ही वायु ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो निरंतर 24 घंटा हम इसका उपयोग ले रहे हैं, लेकिन वापस छोड़ने में हम यदि देखें तो उससे वातावरण शुद्ध हो रहा है क्या? नहीं हो रहे हैं। उसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं क्या? 24 घंटा नहीं कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ 12 घंटे में भी पीछे, कुछ 6 घंटे, कुछ बिल्कुल ही। तो इसीलिए इन पंच महाभूतों को कैसे हम शुद्ध बनाएं, बैलेंस करें, कम समय, 2 समय सुबह और शाम को करके हम कैसे 24 घंटे जो ले रहे हैं उसको वापस उसी रूप में दे सकते हैं। उसके लिए जो माध्यम है, साधन कारण है, वो है हवन, यज्ञ। इसीलिए हमारे साथ परंपरा के रूप में किसको जोड़ा गया? यज्ञ, हवन को अलग अलग पर्व त्योहारों के रूप में, अलग अलग संस्कारों के रूप में। तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक परंपरा के रूप में किसको जोड़ा गया है? वो है यज्ञ, हवन को। आगे बढ़ते हैं। पदार्थों की मुख्यतः कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड गैस के रूप में। ये बाहर भी है और हमारे अंदर भी है। और इसी रूप में हमारा भोजन भी 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, आप लिख लेना। ठोस रूप में आप सभी करते ही हैं, वो व्यवहारिकता है, सबको पता है। ठोस रूप में हम क्या लेते हैं? चबा कर क्या क्या खाते हैं? रोटी है, सब्जी है, चावल है, फल है। जो ठोस है ना, उसको चबा कर खाते हैं। तो ये ठोस रूप में हम भोजन लेते हैं। दूसरा हमारा भोजन है द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में क्या लेते हैं? जल है ना, दूध है, सूप है, जूस है, जिसमें भी जल की मात्रा है वो सब हम लेते हैं। तीसरा हमारा भोजन है गैस। गैस में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और क्या लेते हैं? और क्या लेते हैं? सबसे अधिक गैस की मात्रा प्रकृति में किसकी है? नाइट्रोजन है। तो वो भी कुछ अंश में जाती होगी, है ना, तो वो भी हम लेते हैं। लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा ऑक्सीजन से हमको मिलती है। तो ये 3 प्रकार के हमारे भोजन है। अब देखते हैं सबसे बड़ा भोजन कौन सा है, सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? तो रोटी, सब्जी, चावल, फल 24 घंटा में हम कितने बार लेते हैं? आप कितने बार लेते हो? 3 बार लेते हैं। कोई जो है 2 बार लेते हैं। जिनको अधिक भूख लगती है तो 4 बार, 5 बार, बार बार भी लेते रहते हैं। लेकिन एक सीमा है, गिनती में है, 10-15 बार जो भी है ना, अल्पाहार के नाम पर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और लिक्विड 24 घंटा में द्रव कितने बार लेते हो? लीटर में 4 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर। गिलास में 15-20 गिलास पी जाते हैं, है ना। और हवा 24 घंटा में कितने बार ले रहे हैं? 24 घंटा ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा भोजन कौन सा है? हवा है, जो 24 घंटा हम ले रहे हैं, सोते जागते उठते बैठते सारे कार्यों को करते हुए। अब देखते हैं कि सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है।
तो बिना अन्न के, अनाज के, बिना ठोस के कितने दिन रह सकते हैं? कितने दिन? 2, 4, 6 दिन। कोई जो है 12 घंटा, 24 घंटे उपवास रखते हैं, एकादशी उपवास रखते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक बिल्कुल अनाज छोड़ देते हैं। 40 दिन का रखते हैं। कुछ जो है कई वर्षों तक अभी भी मिल जाएगा जो बिल्कुल अनाज ठोस चीज़ें नहीं लेते हैं। तो कई वर्षों तक बिना अनाज के, ठोस के भी हम रह सकते हैं। और बिना पानी के कितने दिन रह सकते हैं? द्रव के, लिक्विड के? 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटे निर्जल रहते हैं। कई जो है और प्रयास से जो है साइंस में बताते हैं कि 1 सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह ऐसे इमरजेंसी में जो सारे मिलिट्री में होते हैं तो उनको सभी ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ऐसे शरीर को साधते हुए 1 सप्ताह तक भी शरीर बिना लिक्विड के इमरजेंसी में चला लेता है। अब बिना हवा के कितने दिन रह सकते हैं? दिन तो क्या कहना जी, है ना, एक क्षण भी नहीं। और रोकना चाहे तो 1 मिनट, 2 मिनट, है ना। कोई अपवाद में ऐसे मिल जाए कि 5-10 मिनट, लेकिन सामान्यतः हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं क्षण भर में। तो सबसे बड़ा भोजन और सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? गैस की है। और देखिए, आपको कई उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ। जन्म होते ही पहला भोजन हमारा क्या होता है? क्या होता है? वायु होता है। कई जो है भोजन बोल रहे आते ही इनको, है ना, दांत निकल आते हैं तो खिलाते हैं। तो पहला भोजन हमारा आते ही क्या होता है? वायु होता है। आते ही जो है पहले नाक के सारे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, है ना, ठीक करते हैं, सफाई करते हैं। 3 से कितने मिनट बोलते हैं? 5 मिनट के अंदर, यदि नहीं लिया तो गया। तो आते ही पहला भोजन गैस, वायु। उसके बाद दूसरा भोजन कौन सा होता है? लिक्विड, दूध। और तीसरा भोजन ठोस। 6 महीने बाद जो है अन्नप्राशन संस्कार होता है। और इसी को आप देखिए विपरीत, जब मरने का समय आता है तो पहला भोजन हमारा क्या छोड़ता है? ठोस छोड़ता है। क्या छोड़ता है? ठोस। अब जो ऐसे ही जो है अचानक एक्सीडेंट हो गए उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं, जो धीरे धीरे, है ना, क्रम में जो वृद्ध होते जाते हैं और शरीर जब पूरा होता है उसको लेकर हम चल रहे हैं। तो पहला भोजन क्या छोड़ता है? ठोस छोड़ता है, खाना पीना, है ना। पहला खाना छोड़ता है, उसके बाद द्रव छोड़ता है, लिक्विड छोड़ता है, और अंतिम में जय राम जी के प्राण छोड़ता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सबसे बड़ा भोजन वायु होता है, प्राण होता है। और देखिए भूख कितने समय में लग जाती है? अब जो अधिक खा ली है तो शाम तक चलेगा ही, है ना। लेकिन जो कम खाए हैं का मिताहारी है, हिताहारी है, तो फिर 3 से 4 घंटे में भूख लग जाती है। पानी की आवश्यकता, जल की आवश्यकता कितने समय में हो जाती है? प्यास कितने समय में लगती है? उसका आधा समय, आधा 1 घंटे में प्यास लग जाती है। और हवा की आवश्यकता कितने समय में हो जाती है? क्षण भर में। तो सबसे बड़ा भोजन कौन सा है? वायु है। और देखिए मेडिसिन में देखिए, हम जो दवाई लेते हैं ठोस रूप में, वटी, टेबलेट, कैप्सूल के रूप में, उसमें कितना समय लग जाता है? हमारे खून में, ब्लड में घुलने में कितना लगता होगा? कितना लग जाता होगा? आधा से 1 घंटा, क्योंकि वो सॉलिड है। हमारे शरीर में जो एंजाइम्स है, जो प्रोटीन है, जो अमीनो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको तोड़ता है, सूक्ष्म करता है, तब जाकर वो ब्लड में जाता है, फिर जहाँ जाना है वो पहुँचता है। इसलिए समय लगता है, आधा से 1 घंटा लग जाता है। उसी को यदि हम काढ़ा बना कर ले, लिक्विड जूस, सूप के रूप में ले, तो कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? उसका आधा समय। 1 घंटा है तो आधा घंटा में, आधा घंटा यदि कोई छोटी वटी है बिल्कुल, तो उसके हाफ समय मानिए।
तो उसका आधा समय लग जाता है। उसी को यदि हम गैस के रूप में लें तो कितना समय लगेगा? क्षण भर में ले रहे हो, छोड़ रहे हो। मैं यहाँ श्वास मैंने अभी ली, अब ये कितने समय में पैर के अंगूठे तक पहुँच जाएगी हवा? कितने समय में पहुँच जाएगी? 5 से 10 सेकेंड बताते हैं, इतने फास्ट सर्विस से, है ना। तो किसी भी मेडिसिन दवाई को पहुँचाएं तो सबसे फास्ट कोरियर सर्विस किसकी है? गैस की, हवा है। और उस पर हम काम कर रहे हैं, उसी को लेकर आज पूरे विश्व में मेडिसिन को लेकर कि किसी को दवाई को पहुंचाना है तो फास्ट सर्विस क्या है, तो उसको लेकर ये काम चल रहे हैं। तो हवा, तो उसी को लेकर ये हवन भी काम करता है कि जो भी हम औषधि, जैसे गिलोय है, गिलोय को हम गिलोय घनवटी के रूप में ले रहे हैं, उसी को यदि आप काढ़े के रूप में ले रहे हैं, गिलोय काढ़ा, उसी को हम हवन से हवा बनाकर लेते हैं तो तुरंत पहुंच जाती है। इसीलिए इस हवन को हमारे साथ जोड़ा गया है और इसी आधार पर, सिद्धांत पर ये यज्ञ काम करता है। तो एक आयुर्वेद के ग्रंथ है प्रपंच सार सार संग्रह, सारे आयुर्वेद का एक सार को उसमें बताया गया है। तो श्लोक क्या है? आयुर्वेदेशो यत् प्रोक्तम, इसको आप याद भी कर लेना, आपको उपलब्ध भी करा देंगे, अपनी वेबसाइट है, सोशल मीडिया है ना, पुस्तकें हैं, तो आपके जो ग्रुप होंगे तो उसमें दे देंगे। तो आयुर्वेदेशु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत् कहा। सिद्धांत है, इसके प्रिंसिपल हैं। कहा कि जिन औषधियों का वर्णन आयुर्वेद ग्रंथों में है, जिस रोग के निवारण के लिए, उन्हीं औषधियों को यदि हम हवन से हवा बनाकर लेते हैं तो वही लाभ मिलता है जो खाने पीने से मिलता है। जैसे गिलोय के बारे में आपको बताया कि उसको आप वटी के रूप में ले रहे हैं, उसी को काढ़े के रूप में ले रहे हैं, उसी को यदि आप हवन से हवा बनाकर लेते हैं तो कितने फास्ट वो हवा के माध्यम से वो मेडिसिनल जो कंपोनेंट पार्टिकल, गैस है, अरोमा है, वो पहुँच जाती है। इसी प्रकार तुलसी है, तुलसी के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है कि जो है ज्वर है, सर्दी जुकाम का कोल्ड है, उसके लिए है। जिनको कैंसर सिस्ट ट्यूमर हो, लाइपोमा हो, उसके लिए तुलसी अच्छी है। स्किन के लिए तुलसी अच्छी है। तो इस तुलसी को यदि शिला तुलसी के रूप में, तुलसी घनवटी के रूप में, उसको काढ़े के रूप में लेते हैं, उसी को यदि हम हवन से हवा बनाकर, होम बनाकर लेते हैं तो वही लाभ, और वो भी मल्टीपल होकर हमको फास्ट उसका लाभ मिलता है। तो ऐसे ही फिर अलग अलग दारू, हल्दी है, दारू चीनी है, दाल चीनी जिसको बोलते हैं, तो ऐसे सारे औषधियों को इस आधार पर, इस सिद्धांत पर ये यज्ञ में हम उपयोग में लेते हैं। तो ये सिद्धांत अब है यज्ञ हवन काम कैसे करता है। तो इसमें सारे हमने पूरे चित्र दिए हैं इस बुक में कि हवन करते हैं तो किस प्रकार से एक साइकिलिंग ये काम करता है। तो इसमें श्लोक है मनुस्मृति का कि अग्नौ प्रास्ताहुति ही सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टि ही वृष्टिरन्नम ततः प्रजाः, कि हमने हवन किए, उस हवन से निकलने वाली जो गैसेज है, पार्टिकल है, वो पार्टिकल किस प्रकार सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो मॉइस्चर है, जो जलांश है, उस जल को वो जो है इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण से वो मेघ बादल के रूप में आता है और फिर वो वृष्टि के रूप में नीचे जल आता है, उससे फिर चारों हरियाली होती है। उस हरियाली से चारों ओर आप देखते हैं पेड़ पौधे, जो है अन्न हमको मिलता है और उस अन्न से सब्जियों का पालन पोषण होता है। तो ऐसे एक यज्ञ की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उस आधार पर ये यज्ञ हवन काम करता है। फिर इसका परिणाम क्या है? तो परिणाम को लेकर मंत्र आता है अथर्ववेद में, आवातवाही, जो आप योग में भी सुनते हैं,
तो इस पर एक पीएचडी आप कर सकते हैं, इतना ये विशेष मंत्र है। और उस पर हमने काफ़ी काम किए हैं और मेरी भी इस पर पीएचडी चल रही है हवन पर। तो आवात वाहि भेषजम विवात वाहि यत्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवा नाम दूत ईयसे। जो हम निरंतर श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, योग के अनुसार कहें, जो पूरक कर रहे हैं, रेचक कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, तो कहा आवात वाहि भेषजम, हे वायु तू औषध बन करा, अपने साथ तू औषधि को लेकर आ। और देख रहे हैं आज उसी के कारण से हम जीवित हैं। और जब छोड़ रहे हैं, विवात वाहि यद्रपः, जब हम छोड़ रहे हैं तो हे वायु तू अपने साथ सारे शरीर के जो गंदगी है, जो रोग है, बीमारी है, जो टॉक्सिक जो गैसेज है, उसको बहा ले जा। क्यों? त्वं ही विश्व भेषज हो, तुम सभी औषधियों में श्रेष्ठ हो। जितने भी मेडिसिन बनती हो 3 प्रकार की है, उनकी अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। कुछ हम इन्हेलर के रूप में ले रहे हैं, कुछ लिक्विड के रूप में, कुछ जो है टेबलेट सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं। तो तीनों में तुम श्रेष्ठ हो। क्यों? क्योंकि किसी भी औषधि को फास्ट पहुंचाना है, सबसे बड़ा माध्यम है, भोजन है। तो वो क्या है? वो क्या है? वायु है, गैस है, जो 24 घंटे ले रहे हैं, सोते जागते उठते बैठते सारे कार्यों को करते हुए। भोजन आप लेते हैं तो भोजन करते बात ये नहीं करनी चाहिए, और करते हैं तो समस्या आती। इसीलिए है ना, निषेध के रूप में बताया गया, पानी पीते हुए भी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हवा लेते हुए आप सब कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। हवा लेते हुए आप सब कार्य कर सकते हो। तो सबसे बड़ा भोजन हवा है। जो 24 घंटा हम ले रहे हैं, उसको यदि हम 1 मिनट में देखें तो 15 से 20 बार हम लेते हैं, छोड़ते हैं। 24 घंटा में ले जाएं तो 23,000 से लेकर 26,000 हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा भोजन वायु है। और वो वायु आज क्या होती जा रही है? दूषित होती जा रही है। देख रहे हैं, WHO के अनुसार पूरे विश्व भर में 70 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु जहरीली हवा, टॉक्सिक गैसेस के कारण से हो जाती है, जिसमें CO है, CO2 है, CH4 है, CFC है, SO2 है, NO2 है, फिर O3 है। ये ऐसे टॉक्सिक गैसेज है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैसेज है, जिसके कारण से ये वातावरण दूषित होते जा रहे हैं। जो ये ईंट की भट्टियाँ, जो चिमनी होती है, उससे फ्लोराइड गैसेज निकलती है, जिससे आँखों की समस्या, श्वास की समस्या होती है। तो इन गैसों को कैसे न्यूट्रलाइज करें, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, तो उसके लिए ये हवन को बताया गया है। जो वायु हमको निरंतर जीवन दे रही, वही वायु आज क्या होती जा रही है? दूषित होती जा रही है। इसीलिए कहा, जैसी वायु वैसी आयु, जहाँ जैसी वायु वहाँ वैसी आयु। शुद्ध वायु है, 100% ऑक्सीजन लेवल ठीक है, वहाँ की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI ठीक है, तो वायु ठीक है। दिल्ली जैसे शहर से आप कहीं आए हैं, पास से आए हैं, NCR आदि से, जहाँ पर एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है गैस के जो है सामान्य जो बताते हैं 50 से 100 तक, उसके बाद तो रेड सिग्नल पहुँच जाता है। वहाँ 300 400 है ना। पीछे तो सुप्रीम कोर्ट में 1200 तक भी पहुँचा था पिछले साल, सोचिए। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम अपने वातावरण को शुद्ध बनाएं, उसके लिए हमारे साथ इस यज्ञ को इसीलिए परंपरा के रूप में जोड़े हैं। और उसमें विज्ञान, साइंस क्या है, तो बता रहा था कि सबसे बड़ा औषध ये यज्ञ हवन है। त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूतयते, तुम सभी औषध, तुम सभी दिव्य गुणों को लाने वाली हो। तो ये वायु सबसे बड़ा आहार, प्राण देने वाली किस प्रकार से है, उसको शुद्ध कैसे करना है, उसके लिए हवन करते। तो हवन करते हैं तो 3 चीज़ें निकलती हैं। पहली है ऊर्जा। आप सभी मंत्र बोलते ही है, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय, अलग अलग और स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, जो संगठन सूक्त मंत्र बोलते हैं, दीर्घायुष्य सूक्त, रोग निवारण, श्रद्धा सूक्त, मेधा सूक्त, श्वास संबंधी सूक्त। तो अलग अलग रोग के अनुसार से भी मंत्र
सूक्त है तो उससे आहुति देते हैं, तो उसके कारण से भी आपने पाया कि यदि मंत्र उच्चारण, गायत्री मंत्र है, मंत्र चैंटिंग, और उसमें भी मेधा जो इष्टि सामग्री उससे यदि हवन करते हैं तो जो एंजाइटी है उसको हम दूर कर सकते हैं। ये हमने पतंजलि योग रिसर्च डिपार्टमेंट की ओर से रिसर्च करके ये डेटाबेस रिसर्च में पाया कि किस प्रकार से एंजाइटी को हम मंत्रोच्चारण पूर्वक यदि आहुति देते हैं तो उसको कंट्रोल और क्योर कर सकते हैं।